और राज्य के बीजेपी कार्यालय में केंद्रीय बजट पर परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत विभिन्न क्षेत्रों के आर्थिक जानकारों बजट को ऐतिहासिक बताए उन्होंने। और इनकी माने तो बजट में देश में आधुनिक परिवहन ढांचे को नई गति देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। विकसित भारत के संकल्प के तहत देश में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे, जो तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा को संभव भी बनाएंगे। ये परियोजनाएं न केवल आर्थिक गतिविधियों को गति देंगी, बल्कि क्षेत्रीय विकास और कनेक्टिविटी को भी मजबूत करेंगी। गांव की दीदी सिर्फ सामान बनाएंगी नहीं, बल्कि अपनी दुकान की मालकिन भी बनेंगी। सरकार ने बजट में शी मार्ट्स का भी ऐलान किया है, जिसके तहत महिलाएं अपना रिटेल आउटलेट भी खुद चलाएंगी। इस फैसले से महिलाएं अब सिर्फ प्रोड्यूसर नहीं रहेंगी, बल्कि बिजनेस विमेन बनकर मार्केट में रूल भी करेंगी। कि उद्योग को, यानी उसके प्रोडक्शन, उत्पादन के हब को भारतवर्ष में बनाना, ये बहुत बड़ी बात है। उससे क्या होता है कि एक तो यहाँ हब बनेगी तो स्वाभाविक रूप से रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, और यहाँ से बाहर को एक्सपोर्ट करेंगे तो फिर विदेशी मुद्रा भी आएगा। डिसेबल्स है या हमारे जो बूढ़ी पॉपुलेशन है, उसके लिए जो असिस्टेड जो डिवाइसेज है वो एआई से हेल्प करके कैसे बनाई जाए, उस पर बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है। उसमें बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। इसके अलावा लगभग 1.5 लाख नए मल्टीपर्पस वेरियस स्किल्ड मेडिकल फील्ड में नए वर्कर्स डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए एक और बात करूं, चाहे वो डेयरी की बात हो, फिशरीज की बात हो या अन्य प्रोडक्ट्स की बात हो, तो इसमें भी महिलाएं बहुत आगे स्तर पर ही काम कर रही है। जब से चाहे वो फिशरीज के क्षेत्र में हो, डेयरीज के क्षेत्र में हो, महिलाएं बहुत आगे बढ़ गई। चाहे पशुधन के मामले में हो, महिलाएं इसमें बहुत अच्छा काम कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों से हमारी बच्चियां जो है वो पढ़ने के लिए शहरों में आती है, तो उनके रहने की व्यवस्था अच्छी नहीं होती है या बहुत महंगी होती है, तो वो कहीं ना कहीं इस कमी के द्वारा, वो कमी के कारण पढ़ नहीं पाती है। तो अब ऐसा नहीं होने वाला है। हर जिले में छात्रावास होने के कारण ऐसे हमारी बच्चियां आएंगी और रहेंगी और अपनी शिक्षा को पूरी करेंगी। और देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रतुल शाहदेव, उन्होंने बजट की तारीफ की है। उन्होंने बजट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के विकसित भारत के सपने को साकार करने का लॉन्च पैड बताया। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि केंद्रीय बजट में राज्य में दिव्यांगजनों के लिए भी विशेष योजना और मेंटल इंस्टीट्यूट को भी अपग्रेड करने की बात कही गई है। जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ औद्योगिक जगत का भी खास ख्याल रखा गया है। 2026-27 का बजट है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भारत को विकसित भारत बनाने के सपने को साकार करने के लिए एक बड़ा जो है वो लॉन्च पैड बनेगा। जिस तरीके से गरीब कल्याण योजनाओं पर भी फोकस हुआ है, सर्विस सेक्टर पर ध्यान दिया गया है, मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान दिया गया है, 4000 ई बसेस पे भी चलाने की बात है पूरे देश में, और जिस तरीके से रांची के लिए भी विकलांगजनों के लिए बनाने के नए उपकरण की फैक्ट्री की घोषणा हुई, और जो मेंटल इंस्टीट्यूट है उसको अपग्रेड करने की घोषणा हुई, तो झारखंड के लिए भी। और बीजेपी नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने केंद्रीय बजट को संतुलित बजट बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2047 के विकसित भारत के संकल्प के साथ बजट पेश कर दिया है, जिसके तहत नए इंफ्रास्ट्रक्चर, नए रोजगार सृजन, टूरिज्म, बायोफार्मा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। वित्त मंत्री सीतारमण जी ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड के साथ इसे प्रस्तुत किया है, और रविवार के दिन होते हुए भी आज नई परंपराओं को स्थापित करने का काम किया गया। 1 फरवरी को मोदी जी की गवर्नमेंट ने देश को नया बजट सुपुर्द किया। यह बजट 2047 के विकसित भारत के उस महान संकल्प को पूरा करने के लिए, उसे सिद्ध करने के लिए एक महती कदम है। इधर लोहरदगा में मीडिया से बात करते हुए झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने केंद्र सरकार के बजट पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इस बजट में झारखंड को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। खनिज संपदा से समृद्ध होने के बावजूद राज्य के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार और बुनियादी ढांचे जैसे अहम सेक्टरों में बजट में कटौती की गई है, जिससे राज्य के विकास पर नकारात्मक असर पड़ेगा। आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए कोई ठोस प्रावधान
प्रावधान नहीं किया गया है। मनरेगा, ग्रामीण विकास और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बजट में कमी कर गरीबों के साथ अन्याय किया गया है। ये जो बजट है इसमें हमारा झारखंड काफ़ी उपेक्षित है और बराबर विभिन्न सेक्टर में बजट की कटौती हो रही है। हम लोग चाहेंगे कि झारखंड के सर्वांगीण विकास के लिए अधिक से अधिक राशि आवंटित की जाए विभिन्न सेक्टरों में, चाहे यहाँ ज़्यादा पर्यटन का विकास हो सके, यहाँ हमारे दूसरे जो हैं केंद्रीय रेल का हमारे यहाँ और ज़्यादा विकास हो सके। केंद्र सरकार के इस बजट में कई ऐसी वस्तुओं से जिन्हें सस्ता करने की घोषणा की गई है, जिसमें दवा और अन्य सामान शामिल है। वहीं इस आम बजट पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि इस बजट में कुछ ऐसा नहीं है जिससे आम लोगों को कोई राहत मिले। इस बजट में सिर्फ सुधार की बात कही गई है। इस बजट से सेंसेक्स पे भारी गिरावट आई है और गिरावट की वजह से लोगों का लाखों करोड़ों रुपए का बाजार भी डूब गया है। लेकिन आम लोगों के लिए नहीं है। जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, जो बजट में पेश किया गया है, उसमें कहीं भी आम आदमी को कोई राहत नहीं दी गई है। चाहे वो इनकम टैक्स का मामला हो, इनकम टैक्स में जो स्लैब का की बातें होती थी उसमें कहीं कोई राहत नहीं है। डीजल, गैस आदि आदि जो चीजें हैं उस पर कहीं भी कोई राहत नहीं दी गई है जिससे ये कहा जा सके कि ये आम लोगों के लिए है। रोजगार की कोई बात नहीं कही गई है। बीमारी और दवाइयों की बात की जा रही, क्योंकि उनको पता है कि इस तरह के बजट लाने के बाद बीमारी और दवाइयां बढ़ेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम होना है उस पर कोई फोकस नहीं किया गया। केंद्र सरकार के बजट को लेकर कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। लोहरदगा में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि यह बजट पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जिन राज्यों में एनडीए की सरकार नहीं है उनके साथ केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। विकास योजनाओं और आर्थिक सहायता के मामले में विपक्ष शासित राज्यों की लगातार अनदेखी की जा रही है, जो लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। धीरज प्रसाद साहू ने आगे तंज भी कसा है कि जहाँ जहाँ भी एनडीए की सरकार है उनको बढ़ा चढ़ा कर बजट दिया गया। जहाँ जहाँ एनडीए की सरकार नहीं है उनके साथ पक्षपात किया गया जाके। तो यह दुर्भाग्य की बात है। और देश जिस तरह से अभी जिस राह पर चल रहा है और जिस तरह से भाई भाई से लड़ाने का काम किया जा रहा है, तो यह बहुत दुखद है।